नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जिला गुना जनपद हरिपुर पंचायत सचिन मुकुट धाकड़ हाल निवासी नानाखेड़ी मंडी रोड से आज दिनांक 15 अप्रैल गुना कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मैं दिनांक पर रात को अपनी ड्यूटी के आई कार्ड लेने हाट रोड से जनपद पंचायत जा रहा था। तभी हनुमान चौराहे से गलत दिशा से एक मोटरसाइकिल आई, जिस पर दो अज्ञात व्यक्ति बैठे थे। जनपद गेट के सामने आकर मुझसे बोले, तू पंचायत सचिव है, हम तुझे जानते हैं, और मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे साथ हाथापाई की और मेरा मोबाइल, पैसे 2600 रुपये नगद, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज छुड़ा कर ले गए। जिला गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले और पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार जिले में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में दिनांक 14 अप्रैल रात को ग्वालियर से इंदौर जा रहे हैं बस पर नकली खाद्य सामग्री ले जाने की सूचना मिली। तुरंत पुलिस और प्रशासन द्वारा नानाखेड़ी चोरी पर बस को रोका गया, जिसमें चेकिंग के दौरान 30 घंटे में कुल 15 क्विंटल मावा, 7 क्विंटल मिल्क केक और 3 टन 50 किलो पेठा, 1 कट्टा पनीर सहित अन्य सामग्री कीमत 60,000 दर्ज की गई है। मौके पर खाद्य विभाग अधिकारी मनोज रघुवंशी ने खाद्य सामग्री जब्त की। वहीं इस कार्रवाई में गुना तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, कैंट थाना प्रभारी विनोद सिंह छवई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले कुछ दिनों से विदिशा शहर और जिले भर में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विदिशा जिला अस्पताल में महज 2 दिन के दौरान 50 से ज़्यादा व्यक्तियों और बच्चों को कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के टीके लगाए गए। जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर समीर किरार ने बताया कि एक दिन पहले ही यहाँ 32 व्यक्ति कुत्ते के काटने के बाद जिला अस्पताल में रेबीज का टीका लगवाने के लिए आए थे। वहीं आज 24 मरीज देर शाम तक टीका लगवाने आ चुके हैं, जिनमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं जो भर्ती हैं। उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। नंदगांव क्षेत्र में एक 6 वर्षीय आर्य अग्रवाल को कुत्ते के काटे जाने का वीडियो भी सामने आया है। मैं डॉक्टर समीर किरार जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। सर, कल और आज में लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिसमें बड़ी संख्या है और जिसमें से कई केस ऐसे हैं जिनको ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है। जी। तो कितने केस आए हैं और क्या स्थिति है? आज कल और आज में मिला के कुल अभी तक 52 केस हमारे यहाँ आ गए हैं और जिनमें से लगभग 6 या 7 को हमने इम्यूनोग्लोबिन का डोज दिया है, जो कि 3rd डिग्री वुंड पे दिया जाता है। तो हमारी शासन से यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका निराकरण करें। देखिए, कुत्तों को पकड़ने के लिए हमने इंदौर से जालियां बुलवाई और करीब 5 जालियां बुलवाई, जाली भी आ गई। दिक्कत ये हो रही है कि गर्मी चढ़ने की वजह से या जिस भी कारण से कुत्ते कुछ खतरनाक हो गए हैं। आज जैसे ही कुत्ते पकड़ने की हमारे जानकारी हमें मिली, हमने अपने कर्मचारियों को भेजा। दुर्भाग्य से उसमें 2 कर्मचारियों को उसी कुत्ते ने बहुत बुरे तरीके से काट लिया। एक के हाथ में बहुत बुरे तरीके से काट लिया, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है, और एक के पाँव में बहुत बुरे तरीके से काट लिया, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हम अब दूसरे उनका इलाज के लिए उनको भेजा। अब दूसरे कर्मचारियों को कल फिर भेजेंगे। ये कुत्ते किन्हीं कारणों से थोड़े अचानक उग्र से हो गए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि कल से किसी नए तरीके से इनको पकड़ सके। शहर में कुत्तों की संख्या 150 से ऊपर है और किन कारणों से काट रहे हैं ये कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हमारा प्रयास निरंतर जारी है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के तलैया मोहल्ले में गोलीकांड का मामला सामने आया। इस गोलीकांड में एक युवक घायल भी हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती तलैया मोहल्ला निवासी हिमांशु रघुवंशी ने बताया कि वह प्रॉपर्टी और प्लॉटिंग का काम करता है। मेहरबान सिंह और उनका परिवार उनके पहले से ही रंजिश रखता था। आज दोपहर 2:45 बजे के लगभग मेहरबान सिंह मालवीय की मां मेरे पास आकर गाली गलौज करने लगी। इसी बीच पीछे से मेहरबान हाथों में पिस्तौल लेकर मेरी ओर आया। उसके साथ परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। हिमांशु रघुवंशी। हिमांशु जी, आपके साथ कोई घटना घटी, क्या है मामला? मैं मोहनगिरी में था, साइड पर लक्ष्मी नगर है, वही साइड पर बैठा हुआ था। तो उस मेहरबान की मम्मी आई। मेहरबान कौन? मेहरबान है वाल्मीकि, उसका सरनेम मालवी है। मेहरबान मालवी की मम्मी आई पहले मेरे पास, मुझे गाली बकने लगी। तो मैंने बोला, अम्मा क्यों गाली बक रही हो? तो उससे में मेहरबान आया और लल्लन और उसके 4-5 साथी आए और मेहरबान के हाथ में पिस्तौल देखकर मैं भाग गया। उसने तुरंत मेरे ऊपर फायरिंग कर दी पीछे से। मैं वहीं गिर गया और मेरे साथ वाला विवेक शर्मा है, वो मेरे को देख के गिरता हुआ भाग गया।
मैं वहीं पढ़ा रहा था, उसके बाद का मुझे याद नहीं। आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, हिमांशु रघुवंशी को पैर में गोली लगी है, जिसकी रिपोर्ट पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, विवेचना प्रारंभ की गई है। हिमांशु रघुवंशी कौन है और क्या करते हैं? हिमांशु रघुवंशी लोकेश पाठक के यहाँ ब्रोकरी का काम करते हैं। वहाँ बैठने को लेकर, उनके प्लाट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। आरोपियों के क्या नाम है और आरोपियों के ऊपर पहले से भी क्या मुकदमे दर्ज है? उसकी जांच की जा रही है। आरोपी मेहरबान मालवी और लल्लन मालवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। गोली कहाँ लगी है? पैर में लगी है। देवास जिले के खातेगांव कृषि उपज मंडी प्रांगण में किसानों की महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि हम यहां लोगों से मिले, बातचीत की, आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, आने वाले टाइम पर आंदोलन पूरे देश भर में हो। एमएसपी के नाम पर भारत एक एमएसपी गारंटी कानून के नाम पर एक कमेटी बनाने की बात की बना नहीं रही है। यहाँ पर भी फसलें कम रेट पर बिक रही हैं। एमएसपी गेहूं का रेट मार्केट में ठीक होना था, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज 15 दिन से पहले जो 2400 रुपये क्विंटल का था वह आज 1900 रुपये के आसपास का हो गया है। 500 कम पर बिक रहा है। यही हाल चने का है। यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आने वाले टाइम पे आंदोलन पूरे देश भर में हो एमएसपी के नाम पे। भारत सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून पे कमेटी बनाने की बात की, बना नहीं रही। यहाँ पे भी फसलें कम रेट पे बिक रही है, एमएसपी से कम पे। गेहूं का रेट अब की बार ठीक होना चाहिए था, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज से 15 दिन पहले जो 24 रुपये क्विंटल था, 2400 रुपये क्विंटल जो था, आज वो 1900 के आसपास आ गया। 500 रुपया कम पे बिक रहा है। यही हाल चने का है। जो ये जो स्थिति जो पैदा हो रही, जब किसान की फसल आती है तो सस्ता होता है, यही उन 3 काले कानूनों में है था। हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गंजबासुदा से गिरफ्तार कर लिया है। वह भेष बदल कर रह रहा था। उसके ऊपर अशोका गार्डन थाने में 1 दर्जन से ज़्यादा गंभीर अपराध दर्ज है। अशोका गार्डन इलाके का स्त्री शीटर बदमाश शरीफ उर्फ बच्चा को क्राइम ब्रांच ने गंजबासुदा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह हत्या के मामले में 4 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 1 द्वारा 3000 रुपये के इनाम घोषित किया है। शातिर गुंडों के विरुद्ध शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा एक हार्डकोर क्रिमिनल शरीफ बच्चा को पकड़ा गया है। इस क्रिमिनल के ऊपर 1 दर्जन से अधिक अपराध हैं, जो कि हत्या के प्रयास के 1 से अधिक मामले हैं। आर्म्स एक्ट के बलवा और अन्य मामलों के अपराध शामिल हैं। यह व्यक्ति जो हमला करने के बाद 307 करने के बाद फरार होकर गंजबासुदा में फरारी काट रहा था, जहां पर एक पुट्टी और पताई का काम इसने अपना भेष बदलकर शुरू कर दिया, परंतु क्राइम ब्रांच के द्वारा तस्दीक करने पर बच्चा का बाहर न पाया गया। उसको पकड़कर थाना अशोक गार्डन के सुपुर्द कर दिया गया है, ताकि आगे कार्रवाई में उसको जेल भेजा सके। शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए आज बुधवार चारबत्ती चौराहे पर जोन 3 के आला अधिकारियों द्वारा सुरक्षा को लेकर बैठक ली गई, जिसमें पुराने भोपाल के गणमान्य नागरिक के साथ आयोजक भी मौजूद रहे, जिसमें जोन 3 के एसपी बिट्टू शर्मा ने लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि हनुमान जयंती और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सोशल मीडिया पर गलत मैसेज वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर की शांति बनी रहे, खुद को लेकर प्रशासन प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह सोशल मीडिया के मैसेज जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, ऐसे मैसेज से बचे। वहीं वायरल भड़काऊ मैसेज को लेकर कहा कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद भोपाल पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो गई है। पुराने शहर में हनुमान जयंती जुलूस में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होगी। वहीं ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। करीब 600 पुलिसकर्मी की कड़ी चौकसी के बीच जुलूस का गुजर होगा। इतना ही नहीं, जुलूस डीजे पर कौन सा गाना बजेगा यह भी पुलिस की तय करेगी। आपत्तिजनक गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हनुमान जयंती के दिन पूरे शहर के निकलने वाले जुलूस को लेकर राजधानी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जुलूस के रूट के दौरान पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। करीब 600 पुलिसकर्मी की कड़ी चौकसी के बीच जुलूस का गुजर होगा। जितने भी नगरीय पुलिस क्षेत्र में जुलूस, जलसे, शौर्य यात्रा इत्यादि हैं, उसमें पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया है। जहाँ पर विशेषकर पुराने शहर में संख्या अधिक होने की संभावना है, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही जो इसमें कार्रवाइयाँ पूर्व में रहती है, जिसमें पुलिस शांति समिति की बैठकें और आयोजकों से संपर्क करती है, वो भी किया जा चुका है। इसमें बीट स्तर तक बैठकें की गई है, जिसमें सभी शांति समिति के सदस्य को शामिल किया गया है। जो मुख्य जुलूस हैं उसमें जो आयोजक हैं उनसे संपर्क करके किस प्रकार जो रूट रहेगा और व्यवस्थाएं रहेंगी उस पर चर्चा की गई है। इसमें जो प्रबंध किया गया है उसमें जहाँ जहाँ पर संवेदनशील स्थान है वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो की गई हैं। और जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं या पूर्व में जिनने इस प्रकार के जुलूस में किसी प्रकार से तनावपूर्ण माहौल बनाया, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की। गुना में लगभग 1200 वर्ष पुराने टेकरी सरकार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हनुमान टेकरी पर कई ऋषि मुनियों ने की है तपस्या। यह साल में प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर बढ़ता है मेला, जिससे जिले सहित आसपास के प्रदेशों से भी आते हैं भारी तादाद में श्रद्धालु। कोरोना के चलते 2 वर्ष से श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं। इस बार श्रद्धालु ने सुबह 5 बजे से ही महाआरती में शामिल होकर हनुमान की महाराज के दर्शन किए। हनुमान टेकरी मेले परिसर में विशाल मेला भी होता है। वहां आसपास के जिलों में आकर दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं। पुलिस के कड़े इंतजाम रहते हैं। यहां पर हर राजनीतिक पार्टी, बड़े बड़े नेता मत्था टेकने आते हैं। नियमों के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिनका आप सब पालन करें। जो पार्किंग स्थान बनाए गए हैं सभी को बता दिया गया है, उन पार्किंग स्थानों पर भी अपनी गाड़ियों को सुरक्षित खड़ा करें ताकि वो सुरक्षित भी रह सकें और व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो सके। सभी गुनावासियों को पुनः फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।